ईरान का पड़ोस एक ऐसी जगह है जहां दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, ये कहना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज ईरान के 7 सबसे करीबी पड़ोसियों के साथ उसके रिश्तों के इस उलझे हुए ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये रिश्ते इतने तनावपूर्ण क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, अभी हाल में जो कुछ भी हुआ है उसने ईरान को दुनिया में काफी अकेला कर दिया है। और ये सिर्फ कोई डिप्लोमैटिक चैलेंज नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि ये उसके मौजूदा शासन के वजूद पर ही एक तरह का हमला हो सकता है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। 7 बस ये एक नंबर ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी की कहानी कहता है। 7 देश जिनके साथ ईरान अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और यही 7 देश उसकी सुरक्षा का कारण भी हैं और उसकी अस्थिरता का भी। जब तक हम इन 7 रिश्तों को नहीं समझेंगे ना, तब तक ईरान की असल कहानी समझ नहीं आएगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये 7 पड़ोसी हैं कौन? कौन है वो जो ईरान की किस्मत तय करते हैं? चलिए अब सीधे इस रीजन के नक्शे पर चलते हैं और एक-एक करके इन्हें जानते हैं। तो चलिए ईरान के पड़ोस का एक टूर करते हैं। एक-एक करके इन 7 देशों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ईरान चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में देखें तो पुराने सोवियत देश हैं, पूरब की तरफ की सीमाएं काफ़ी अस्थिर हैं, और पश्चिम में तो इसके ऐतिहासिक दुश्मन बैठे हैं। मतलब हर दिशा से एक नई चुनौती। तो शुरुआत करते हैं उत्तर से। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है उत्तरी सीमा से, एक ऐसा इलाका जहां दोस्ती भी है और दुश्मनी भी, और जहां रिश्ते बदलने में देर नहीं लगती। ईरान के पड़ोस में जहां ज्यादातर रिश्ते तनाव से भरे हैं, वहीं 2 देश ऐसे हैं जो एक एक्सेप्शन की तरह हैं, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान। इनके साथ ईरान के रिश्ते हैरान करने वाले तरीके से काफी स्थिर और दोस्ताना हैं, और इस रीजन में ऐसा होना सच कहें तो बड़ी बात है। लेकिन जहां आर्मेनिया दोस्त है, वहीं उसका पड़ोसी अजरबैजान, मामला बहुत ही पेचीदा है। देखिए, दोनों देशों में शिया आबादी ज्यादा है, तो लगता है कि रिश्ते अच्छे होंगे, है ना? पर ऐसा है नहीं, बल्कि यही एक तनाव का कारण है। फिर ईरान ने नागोर्नो काराबाख वाले झगड़े में आर्मेनिया का साथ दिया, जिससे अजरबैजान और चिढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, ईरान को शक है, एक गहरा शक, कि अजरबैजान इजराइल को उसकी जासूसी करने दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना विस्फोटक कॉम्बिनेशन है। चलिए अब उत्तर से पूरब की ओर चलते हैं। यहाँ बॉर्डर ज्यादा खुली है, लेकिन मुश्किलें और भी ज्यादा गहरी हैं। यहाँ ईरान का सामना होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ये 2 ऐसे देश हैं जहाँ उग्रवाद और लगातार बदलते समीकरण, ये सब रोज की बात है। पाकिस्तान के साथ ईरान का रिश्ता समझिए एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ दोनों देश बलूच उग्रवादियों जैसे कॉमन दुश्मनों के खिलाफ मिलकर काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अमेरिका से करीबी रिश्ते और शिया सुन्नी वाला एंगल, ये दोनों को एक दूसरे से दूर खींचते हैं। तो ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जो कभी भी बिगड़ सकता है। अफगानिस्तान के साथ तो ईरान के रिश्ते की कहानी पानी और खून दोनों से लिखी गई है। दशकों तक तो हेलमंद नदी के पानी को लेकर झगड़ा चलता रहा। फिर जब पहली बार तालिबान का राज आया तो बात इतनी बिगड़ी कि 1998 में ईरान के 10 डिप्लोमैट्स की हत्या हो गई और दोनों देश लगभग जंग के मुहाने पर खड़े थे। हाँ, अब अमेरिका के जाने के बाद से दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, लेकिन वो जो पुराना अविश्वास है ना, वो आज भी बना हुआ है। और अब हमारी इस टूर का आखिरी पड़ाव, ईरान की पश्चिमी सीमा। यहाँ ईरान का सामना होता है 2 बड़ी ताकतों से, तुर्की और इराक। और यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सदियों पुराने साम्राज्यों की दुश्मनी की गूंज आज के झगड़ों में भी साफ सुनाई देती है। तुर्की और ईरान ये 2 पुराने साम्राज्य हैं जो हमेशा से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं। आज भी आप देखें तो सीरिया जैसी जगहों पर ये प्रॉक्सी के जरिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि सीधी लड़ाई दोनों के लिए तबाही लाएगी। तो नतीजा क्या है? वे एक दूसरे से लड़ते भी हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन प्रैक्टिकल रिश्ता है। और फिर इराक। ईरान इराक के रिश्ते को समझाने के लिए एक एनालिस्ट ने कहा था, इससे सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड कहना काफी नहीं है, और वो बिल्कुल सही थे। इन दोनों देशों का इतिहास तो खून से सना हुआ है। 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और फिर 8 साल तक एक भयानक जंग चली। लेकिन फिर देखिए 2003 में सब कुछ बदल गया।
अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया और अचानक ईरान को अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में ही अपना प्रभाव बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल गया। और आज ईरान इराक के अंदर कई मिलिशिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जिससे बगदाद में उसकी सीधी दखलंदाजी है। तो ये था ईरान के 7 पड़ोसियों का एक टूर। अब थोड़ा रुकते हैं और एक बड़ा सवाल पूछते हैं, इन सभी रिश्तों में, इन सभी तनावों में कॉमन क्या है? इन सारी झगड़ों की जड़ क्या है? जब इन सभी रिश्तों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो कुछ पैटर्न साफ नजर आते हैं। एक, गहरी ऐतिहासिक दुश्मनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। 2, शिया और सुन्नी इस्लाम के बीच की दरार। 3, प्रॉक्सी वॉर्स, मतलब सीधे नहीं बल्कि किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ना। और इन सब के ऊपर हमेशा अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों का साया, जो इस रीजन में अपने फायदे के लिए खेलती रहती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ईरान की पूरी कहानी उसके भूगोल, उसकी ज्योग्राफी की कहानी है। जिस जगह पर वो मौजूद है वही उसका सबसे बड़ा वरदान भी है और सबसे बड़ा अभिशाप भी। यही भूगोल उसे व्यापार और कल्चर के लिए दुनिया से जोड़ता है और यही भूगोल उसे कभी न खत्म होने वाले झगड़ों में फंसाए रखता है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर रुक जाते हैं। एक ऐसा पड़ोस जिसकी पहचान ही तनाव और झगड़े से बनी हो, क्या वहाँ कभी स्थायी शांति, एक परमानेंट स्टेबिलिटी आ भी सकती है, या ये इलाका हमेशा ऐसे ही सुलगता रहेगा?